प्रदेश के अंदर 2005-6 में भी आपने देखा होगा खाद्यान्न घोटाला हुआ था, उसकी सीबीआई जांच अभी भी प्रचलित है। लगातार हम लोग जब 2017 में आए थे, मुझे याद है दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में आने के पहले, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश की सरकार के आने के पहले प्रदेश के अंदर भूख से मौतें हो रही थी। मुझे दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में ऐसे कुछ क्षेत्रों में जाने का अवसर उस समय प्राप्त हुआ था, क्योंकि वहां पर भूख से मौतें हो रही थी। और जब मैंने उन क्षेत्रों का भ्रमण किया था तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं थे। 2017 में जब हमारी सरकार मार्च में आई थी तो मैंने सबसे पहले जांच का आदेश दिया कि भाई सभी राशन कार्डों का सत्यापन हो जाए। 40 लाख ऐसे गरीब मिले थे जिन लोगों के पास अपने राशन कार्ड नहीं थे, लेकिन राशन कार्ड बनाए गए थे। उस राशन कार्ड पर कोई दूसरा ही व्यक्ति राशन लेता था। हमारी सरकार ने आकर के सबसे पहले उन गरीबों को राशन कार्ड दिए, फेक राशन कार्ड समाप्त किए और फिर 80,000 राशन कोटी की दुकान को ई-पॉस मशीन के साथ जोड़ा गया। आज हर गरीब अपना राशन न केवल अपने गांव में बल्कि देश के किसी भी कोने में होगा, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक वहां पर राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ये सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर दी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हमें एक लाभ और हुआ। गरीब को तो राशन मिल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी का लाभ ये भी हुआ कि 1200 करोड़ रुपए की हर वर्ष बचत उत्तर प्रदेश सरकार को हो रही है। इसी प्रकार से खरीदारी का किसानों के लिए जो योजनाएं की गई, किसानों का कर्ज माफी से हमने किसान कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, लंबित उन सभी योजनाओं को, चाहे वह बाण सागर की परियोजना रही हो या कोई भी अन्य परियोजना, एक एक करके उन योजनाओं को, लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं तो केवल बुंदेलखंड में हमने पूरी की। हम इस वर्ष के अंत तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, अर्जुन सहायक परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में था, वर्षों से लंबित इन योजनाओं के कारण किसान उसका भरपूर लाभ नहीं ले पाता था, लेकिन आज उसका लाभ मिल रहा है। प्रोक्यूरमेंट हम लोगों ने प्रारंभ किया। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है, और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो, इसके लिए कार्य किया। और हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोरोना कालखंड में जब देश के तमाम राज्यों की आधी चीनी मिलें बंद हो गई थी, कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भी सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया गया। प्रोक्यूरमेंट 2016-17 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में धान का क्रय केवल 6 लाख मीट्रिक टन होता है। यह भी आड़तियों के माध्यम से, किसानों से सीधे नहीं। इसका मतलब किसान को एमएसपी का सीधा लाभ नहीं मिला। अगर कोरोना कालखंड में 2020 में धान का क्रय का मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूं, 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से हमारी सरकार में हुआ। गेहूं का क्रय किसानों से 2016-17 के आंकड़े अगर आप देखेंगे और 2020-21-22 का आप देखेंगे, हम कोरोना कालखंड में किसान से प्रोक्यूर कर रहे हैं 56 लाख मीट्रिक टन। पिछली सरकार के समय यह 6 लाख मीट्रिक टन भी नहीं हो पाया था।
पिछली सरकारें आड़तियों के माध्यम से क्रय करती थी, हमारी सरकार किसानों से सीधे क्रय करती है और डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में ही पैसा देती है। यानी किसान के कल्याण का मामला हो, युवाओं के कल्याण का मामला हो, प्रदेश के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किए जाने का मामला हो, सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने वे हर संभव कदम उठाए हैं जो प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी थी और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बहन और बेटियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक रही है। आप याद करिए 2017 में, मार्च 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है, मिशन शक्ति के 3rd फेज का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। आज आपने देखा होगा, पहले चरण में एक व्यवस्थित जागरण का कार्यक्रम एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य किया गया। सेकेंड फेज में हर थाने में एक एक महिला बूथ का गठन किया गया, पिंक बूथ का गठन किया गया। एक महिला पुलिस अधिकारी वहां पर रहकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। तहसीलों में 350 तहसीलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। और आज 3rd फेज में हम हर गांव स्तर पर, हर पंचायत भवन में, ग्राम सचिवालय में एक कक्ष महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सुनिश्चित कर चुके हैं, जहां पर महिलाओं से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की, घर से जुड़ी, घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई मामला हो या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा से जुड़े हुए मामले हो, महिला बीट पुलिस अधिकारी वहीं पर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। और साथ साथ इसका भी प्रयास कर रही है कि महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, बेटी पढ़ाओ का मामला हो, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला हो, या फिर मातृ वंदना योजना हो, जननी सुरक्षा योजना का लाभ देना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, इन सभी योजनाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई भी वहीं पर, निराश्रित महिला पेंशन की योजना हो, जहां पर कोई वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए हैं तो उस पेंशन की योजना से जोड़ने के लिए भी वहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वहां पर महिला पुलिस बीट अधिकारी और हमारी फील्ड की जो टीम है वो वहां पर जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और एक सुरक्षा का एक नया वातावरण वहां पर पैदा करने का प्रयास हुआ है। ये प्रदेश के बदलते हुए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जो देश और दुनिया के सामने हमारी एक नई छवि को लेकर के वहां पर पहुंचा है। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़कर के कार्य किया है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हम उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर उसके परिणाम भी सामने मिले।